अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुसैब है। आज हम मैट्रिसेस का पार्ट 4 लेकर आए हैं। लास्ट थर्ड पार्ट में हम लोग एसएक्यू और एसएक्यू के पूरे 4 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे और पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए थे। अब फोर्थ पार्ट में बचा एलएक्यू। एलएक्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट में तो आपके टोटल 6 प्रॉब्लम्स करा रहे हैं हम लोग यहाँ एलएक्यू में। और एलएक्यू में आपको स्टार्टिंग में 2 तो ईजी प्रॉब्लम्स है और एक क्रैमर्स रूल एक है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करके आपको क्वेश्चंस करा देते हैं। और एक आपके पास है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, उसको भी एक्सप्लेन करके हम क्वेश्चंस करा देते हैं। आपको इसमें ज़्यादा यूज़ होता है 3x3 डिटर्मिनेंट, वो आप एसएक्यू में कल बहुत निकाले। और मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में आपको ए इन्वर्स की ज़रूरत पड़ती है 3x3 में। कल हम निकाले थे 3x3 का, ब्रैकेट बना लिए थे या ईजी पॉइंट्स लिखाए थे कैसा करना, पहले ब्रैकेट बना लेना हुआ पूरे बनाए थे। तो 6 प्रॉब्लम्स टोटल करना है, उसमें से इजी प्रॉब्लम जो है उसमें से पहला प्रॉब्लम ये है, दूसरा प्रॉब्लम इसके बाद करेंगे हम लोग। टोटल आपके इसके दो प्रॉब्लम्स करें तो आपका मैट्रिसेस कंप्लीट हो जाता। आप इसको अच्छी तरीके से आप अगर इसको प्रैक्टिस कर लिए तो आपका 33 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आपका जो आता 33 मार्क्स का मैट्रिसेस का कवर हो जाता। आपके एलएक्यू है 21 मार्क्स के, यहाँ आपके एलएक्यू पूरे कवर हो जाते। बाकी और आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आपको बुक है, आपकी टेक्स्ट बुक है आपके पास, आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लिंक में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है नोट्स की, उसमें तो और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है सिमिलर आप ट्राई करते तो करो, नहीं अगर और कुछ नए प्रॉब्लम्स करते तो आप कर सकते हैं। और टेलीग्राम का ग्रुप बनाए आपको डाउट के वास्ते, और जो हम लोग प्रॉब्लम आपको दिए ट्राई करो बोल के सिमिलर जो प्रॉब्लम्स, अगर वो नहीं आ रहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में आप बता सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपन इजी प्रॉब्लम से। इजी प्रॉब्लम में सबसे पहला प्रॉब्लम आपका ये है, इसमें क्या दिया आपको, इफ़ ए इज इक्वल टू ये 3x3 का मैट्रिक्स दे दिया 1 -2 1 0 1 -1 3 -1 1, देन शो दैट a क्यूब -3a² -a -3 इंटू आई का मतलब क्या रहता है, यूनिटी बोला था मैं आपको। आई का मतलब क्या रहता है, यूनिटी। यहाँ 3x3 दिया तो आप यूनिटी भी 3x3 का लो यहाँ, मतलब इसका प्रिंसिपल डायगोनल आपको 1 मिलना, बाकी सब आपके पास 0 0 रहना। a² कैसा निकालना मालूम, जब a दे दिया आपको तो a इंटू a करने पर a² आ जाता, फिर 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, ये हो गया, ये निकल जाता। a क्यूब कैसा निकलता है, a क्यूब में बोला था आपको कल, यहाँ 3 चीज़ें बताया था। a क्यूब आप डायरेक्ट a इंटू a करके नहीं निकालना कभी भी। a क्यूब आपको अगर होना तो आप a क्यूब कैसा निकालना, a इंटू a करने पर a² आता, फिर a² को फिर से आप a से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके पास a क्यूब आपका रेडी हो जाता। तो a क्यूब हम निकाल ले सकते हैं आसानी तरीके से, और 3a² निकाल ले सकते हैं। a तो हमारे पास डायरेक्ट है और यूनिटी तो हमारे मालूम, उसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 रहता, बाकी सब तो उसके 0 0 रहते। और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर उसका प्रिंसिपल डायगोनल हो जाता 3 3, बाकी सब आपके हो जाते 0 0। तो ये स्टार्ट करेंगे अपन प्रॉब्लम। जब a दे दिया उन्हें तो a क्यूब पहले निकालेंगे। a क्यूब कैसा निकालना आपका, पहले a² निकाल लो आप। a² कैसा निकलता है आपका, a इंटू a करना पड़ता। a की वैल्यू क्या है आपकी 1 -2 1 और है 0 1 -1 और है 3 -1 1 और a कर लो आप, और एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 -2 1 0 1 -1 3 -1 1, ये आ जाता है। यहाँ से आपको आ जाता है a² की वैल्यू आपको आ जाती है। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको याद है। मल्टीप्लाई में खाली आप यहाँ की रो को उठो, यहाँ से कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट आ जाता। हम करेंगे 1 इंटू 1 1 होता, 1 इंटू 1 1, -2 इंटू 0 0 हो जाता, 1 इंटू 3 3 हो जाता, मतलब +3 आ गया। पहला एलिमेंट यहाँ का आ गया। 3 इंटू 3 का है, मतलब यहाँ भी आपका 3 इंटू 3 का बनता। राइट, सेकेंड एलिमेंट आपको निकालना है तो आप यहाँ से कर ले सकते हैं। 1 इंटू -2 1 इंटू -2 आ जाता, -2 इंटू 1 ये भी -2 आ जाता आपके पास, 1 इंटू -1 ये भी -1 आ जाता, मतलब टोटल -5 हो जाता है। ये कैसा निकालता है, 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू -1 +2 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, मतलब टोटल 4 आ जाता। फिर हमारे नेक्स्ट रो से फिर वैसे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ के एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ के एलिमेंट्स आने के लिए हम क्या करेंगे, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 3 -3, मतलब यहाँ का एलिमेंट आ गया डायरेक्ट। और नेक्स्ट 0 इंटू -2 0, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1 +1, मतलब टोटल ऊपर से 1 आ गया
और यहाँ से 1 आ गया, टोटल आपका 2 हो गया। नेक्स्ट आप कैसा करते हैं, ये 0 हो जाता, 0 इंटू 1 0, ये 1 इंटू -1 -1, ये -1 इंटू 1 -1, ये -1 ये -1, टोटल हो गया आपका -2। आपके सेकंड रो के भी एलिमेंट्स आ गए, आपको थर्ड रो के निकालना है। आप यहाँ की थर्ड रो यहाँ के कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना। 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू -2 -6 हो गया, 3 2 6, माइनस का माइनस, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 -1, यहाँ फिर आ जाता आपका 3 1 3, -1 इंटू -1 +1 हो गया, और 1 इंटू 1 आपका 1 हो गया, 1 इंटू 1 आपका 1 हो गया। तो आप इसको अगर ऐड कर लिए तो आपके पास a² की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती, यहाँ आता 4, यहाँ आता -5, यहाँ आता 4, यहाँ आता -3 2 -2 6 -8, और यहाँ आ जाता आपका 5। आपको a² की वैल्यू आ गई। आप a² को डायरेक्ट क्या करो, a से मल्टीप्लाई कर लो, आपको a³ की वैल्यू आ जाती। आपके पास a³ की वैल्यू है, a³ की वैल्यू क्या है आपके पास, a² की वैल्यू है, a² की वैल्यू है 4 -5 4 4 -5 4, -3 2 -3 2 और -2 6 -8 5, और a की वैल्यू है आपके पास, a की वैल्यू क्या है 1 -2 1 1 -2 1 0 1 -1 3 -1 1। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर a³ आ जाता, a³ आ जाता, a² तो ऑलरेडी है, 3 अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता, a तो डायरेक्ट है, 3i तो मालूम है क्षमा कुछ याद ही है। इन तीनों का सब्सट्रैक्शन करने पर आपको 0 आ रही बोल के वो वैल्यू आपको शो करना है बस 0। ये पूरा सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन पूरा करने पर आपको इक्वल टू 0 आ रहा करते, 0 आ रहा करते, देख लेंगे अपन। यहाँ अपन डायरेक्ट करेंगे, 4 1 4 हो जाता, ये तो 0 हो गया, 4 3 12, मतलब टोटल ऊपर से 4 1 4 या 4 3 12, मतलब आपका 16 हो गया a³ की वैल्यू, a³ का पहला एलिमेंट राइट। इसका कैसा निकालते हैं, 4 इंटू -2 -8, -5 इंटू 1 -5, 4 इंटू -1 -4, 4 1 4, -5 इंटू -1 +5, 4 इंटू 1 4 राइट। आपका पहला रो का एलिमेंट्स पूरा आ गया। आपको यहाँ कैसा करना पड़ता, -3 इंटू 1 -3, 2 इंटू 0 0, ये -6 हो गया, -6, ये -6 हो गया आपका राइट। कहाँ थे ये और ये -6 हो गया राइट। आपको अब यहाँ से करना पड़ता 3 इंटू 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, ये 6 हो जाता, 2 इंटू 1 2 डायरेक्ट, और 2 इंटू -2 इंटू -1 +2, यहाँ से भी आ गया। ये -3 इंटू -3 इंटू 1 -3, 2 इंटू -1 -2, -2 इंटू 1 -2, 2 इंटू -1 -2 इंटू 1 राइट। 6 1 6, ये 0 हो जाता, 5 3 आपका 15 आ जाता, 15। यहाँ आता 6 इंटू -2 -12, -8 इंटू 1 -8, 5 इंटू -1 -5, और आ गया आपके पास। आपको इससे तो अपन कर लिया राइट। 6 1 6, 6 1 6, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, और 8 1 8 हो जाता, 5 इंटू 1 5 हो जाता। इसको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे हम, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट वन आ गया आपका 16, सेकंड वन आ गया -8 -5, आपका -13 हो जाता, -13 -4 -17, 5 4 9, 9 4 13, -3 -6 -9, 6 2 2 10, -3 -2 ये हो गया आपका -7 टोटल, 15 6 21, -2 -12 -18 -5 -25, 15 6 21 21 8 29 हो गया। मतलब a³ का वैल्यू आपका आ गया, a³ का वैल्यू आपका निकल के आ गया, और a² का तो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। अब इसको बना लेंगे 3a² बना लेंगे। a³ का वैल्यू है 3a² का वैल्यू क्या बनता है, डायरेक्ट अंदर 3 मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, 3 मल्टीप्लाई नहीं करना है, सॉरी, आपके पास 3a² है ना, 3a² है राइट।
आप अंदर 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। ए स्क्वायर का वैल्यू है, आप ए स्क्वायर के अंदर अगर इसको 3a स्क्वायर बनाना है तो आप क्या करो, डायरेक्ट अंदर 3 मल्टीप्लाई कर लो, 3 मल्टीप्लाई कर लो। 2 मिनट पॉज करो, पॉज। 3a स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंदर आपको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 मल्टीप्लाई बोल तो ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी है 3 में, यहाँ डायरेक्ट लगा के 3 मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। 3 4 होता आपका, इस यहाँ से 3 को हटा देंगे हम, यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4 हो गया आपका 12, सॉरी ये हो जाता आपका 8 6 हो गया 14 14 + 9 19 हो जाता है, सॉरी 29 आ गया इधर। ये हो गई आपकी वैल्यू 19 हो गई। नेक्स्ट 3a स्क्वायर तो हम यहाँ से निकाले, 3 5 15, 3 5 15 माइनस माइनस आ गया, 3 4 12 आ गया, 3 3 9 -9 आ गया, 3 2 6 आ गया, 3 × -2 -6 हो गया, और 3 6 18 हो गया आपका, 3 6 आपका 18 हो गया 18, और 3 8 24 विथ माइनस साइन, 3 5 15 हो गया। मतलब 3a स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई। ये भी है आपके पास, ये भी है आपके पास, a डायरेक्ट है। 3i निकालना है आपको। 3i मतलब i क्या रहता आपको ऑलरेडी बोले, i क्या रहता 1 0 0 0 0 0 0 0 1, ये तो i है, मगर आपको निकालना है 3i। आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाता है आपका 3i डायरेक्ट। 3i हम अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3i अगर मैं डायरेक्ट 3 बन जा 3 करा, ये तो 0 0 होते, यहाँ 3 आता है, यहाँ 0 0 0 3 आ जाता, मतलब ये बन जाता आपका 3 0 0 0 3 0 0 0 3। आपका 3i का भी वैल्यू आ गया। अब इसको यहाँ से रब करके डायरेक्ट अपन ये लिख देंगे, अपने पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाती। a क्यूब तो हम कैसा निकाले, a स्क्वायर इंटू a करने पर a क्यूब आ गया, a स्क्वायर तो a इंटू a करने पर a स्क्वायर आ जाता। a तो डायरेक्ट है, 3i कैसा निकालना हमको मालूम हो गया, 3i कैसा निकालना मालूम हो गया। अब क्या करना है, खाली अब तो वैल्यूज पूरे, अब खाली सब्सट्रैक्शन करने पर आपको आंसर आ जाता। a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ है आपके, 3a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ है, a क्यूब का यहाँ है, इसका यहाँ है, इसको रब कर देंगे। ये बहुत सिंपल आंसर है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें, बस इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है इसमें। ये आपका a क्यूब का वैल्यू है। हमें क्या करना है, a क्यूब पहले लिखना है, a क्यूब का ब्रैकेट पहले लिखना है, a क्यूब का ब्रैकेट पहले लिखना है। 16 - 17 13, 16 - 17 13, और लिखना है -9 10 - 7, -9 10 - 7 और लिखना है 21 - 25, 21 - 25, 21 - 25 19, 21 - 25 19 था। और माइनस करना है 3a स्क्वायर को, 12 - 15 12, 12 - 15 और है 12, -9 6 -6 और है आपके पास 18 - 24 15, 18 - 24 15, और विथ माइनस करना है आपको a डालना है। a क्या है आपका 1 - 2 1 - 2 1 0 1 - 1 3 - 1 1, और माइनस करना है आपको आपका 3 है, 3i माइनस करना है। तो ये क्या है 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये करने पर आपको आंसर आ जाता है। इसका आंसर फाइनल आंसर हम निकाल लेंगे। 0 0 आ रहा क्या देख लेंगे। सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्शन में क्या है आपका फर्स्ट एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट को माइनस करना है, बस फर्स्ट एलिमेंट से यहाँ के फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट। यहाँ पॉजिटिव 16 है, पॉजिटिव 16, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है, ये -12 हो जाता आपका, ये -12 जैसा हो गया, ये -12 माइनस अंदर चल जाता, -12 हो जाता, और ये -1 हो जाता, ये -1, ये -3 हो जाता, -3। आप चेक करो 12 1 और 3, 12 1 और 3 विथ माइनस साइन मतलब -16 16 16 16 आपका कैंसिल, आपको आ जाता फर्स्ट एलिमेंट 0 आ जाता आपको फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट 17 -17 है ऑलरेडी,
एक फर्स्ट रो कर लेंगे अपन, नेक्स्ट रो तो ऑटोमेटिक देख के दिख जाता अपने को आ रहा नहीं आ रहा। नेक्स्ट रो -17 तो ऑलरेडी आपके पास, यहाँ -15 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, मतलब +15 आ जाता है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस +15 हो गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, फिर यहाँ आ जाता +2, यहाँ तो ऑलरेडी आपका सेकंड पोजीशन पे 0 है, मतलब ये +17 और ये -17 आपका कट हो जाता, 0 हो जाता, आंसर आपका 0 हो गया। राइट, आपका 0 हो गया आंसर, 0 हो गया आंसर आपका। आपको यहाँ देखना है 13 माइनस अंदर जाता, मतलब -12, 13 -12, यहाँ 1 है, ये 1 अंदर जाता, -1 हो जाता, ये हो जाता आपका 13 कैंसिल, 13 - 13 कैंसिल, आ जाता 0 आंसर, 0 आ गया आंसर आपका। यहाँ देखो आप -9 है, ये अंदर 9 मल्टीप्लाई होता 0 9 -9, या -9 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, -9 + 9 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है, आपका एलिमेंट आ गया यहाँ का 0। यहाँ देखो आप 10, यहाँ आता -6, यहाँ आता -1, यहाँ आता -3, ये हो जाता -10, ये 10 कैंसिल आपका। -7 बोल तो यहाँ आता आपका माइनस इंटू माइनस +6 आता, और यहाँ आता +1 माइनस इंटू माइनस +1, यहाँ तो 0 है, ये भी आ जाता 0, +7 - 7 कैंसिल। 21 इसको आप करने पर आपको भी 0 आ जाता है। यहाँ पर आपका आंसर एकदम राइट है। ये a³ निकाल लिए हम, 3a² निकाल लिए, a निकाल लिए, -3a निकाल लिए, 0 निकाल लिए, तो ये आंसर हमको 0 हम शो कर दिए, यहाँ आपको 0 0 0 क्रिएट हो गया। इसी तरह रहेंगे हम नेक्स्ट इजी प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट इजी प्रॉब्लम हमारा सेम ऐसी है, इसको रब करके हम नेक्स्ट इजी प्रॉब्लम जो है हमारा उसको हम करेंगे। ये सेकंड वन था, आप हम जो बुक में से करा रहे हैं उसके हिसाब से जा रहे हैं हम, ये सेकंड वन था आपका प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका थर्ड वन या फोर्थ वन कुछ है, वो इजी प्रॉब्लम जो है, 2 इजी प्रॉब्लम के बाद हमको पढ़ना है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में 2 प्रॉब्लम्स है। क्रैमर्स रूल के अलावा मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, दोनों में कुछ भी आपको, दोनों में डिटरमिनेंट का ज़्यादा यूज़ करना है और एक 2-3 फार्मूले का ज़्यादा यूज़ रखना है। दोनों में एक ही इक्वेशन से मतलब एक ही फार्मूले से 2 भी आंसर्स निकलते हैं, बस दोनों का थोड़ा थोड़ा मेथड अलग अलग है निकालने का, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है फोर्थ प्रॉब्लम मैट्रिसेस का LAQ में फोर्थ प्रॉब्लम है, इफ 3a = 1 2 2 2 1 -2 और यहाँ था -2 2 -1, then show that A inverse is equal to A transpose. A inverse is equal to A transpose. ये A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है, ये कोई फार्मूला नहीं है, उन्हें प्रूफ करो बोल के बोल रहा। आपको दे दिया 3A तो दे दिया ऑलरेडी। अब इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। आपके पास A की वैल्यू है, A की नहीं है आपके पास, 3A की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, पहले A की वैल्यू निकालेंगे। A की वैल्यू निकाले बाद डिस्कस करेंगे। A होना आपको A होना, तो 3 को इधर भेजा देना, तो A आ जाता, 3 इधर आ जाता बाहर, और ये अंदर तो वैसे थे 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। A की वैल्यू आ गई आपके पास, बहुत आसान है ना, नंबर को इधर ला लिए, A की वैल्यू आपके पास आ जाती। A के अलावा आपको मालूम क्या करो रहा, A इनवर्स बराबर है A ट्रांसपोज के। अब आप A की कंप्लीट वैल्यू होना बोल, तो कंप्लीट वैल्यू तो ये थे, 1/3 को सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता अंदर, 2 फर्स्ट वन होता 1/3 2/3 2/3 2/3 1/3 -2/3 -2/3 2/3 -1/3, ये बन जाता एक्चुअल A की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करने पर। मगर इसको अभी तो ऐसे रखो, आप A की वैल्यू आ गई, आप अंदर मल्टीप्लाई करके A ट्रांसपोज निकालना तो बहुत आसान है, कॉलम को रो में लाने पर A ट्रांसपोज तो बन जाता। A इनवर्स का आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्ट A इनवर्स निकालने का। A इनवर्स कैसा निकालते हैं आप, A इनवर्स का आपके पास फॉर्मूला है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाई det A। लास्ट लेक्चर में हम बताए थे 3 × 3 का एडजॉइंट कितना आसानी से निकलता। बड़े ब्रैकेट्स डालो, 9 मैट्रिसेस लिखो, छोटे छोटे ब्रैकेट्स डाल के मैट्रिसेस के ऊपर ट्रांसपोज डालो, मिडिल कॉर्नर के टर्म्स पर माइनस लगाओ, फिर उसका 9 मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट जो भी आ रहा है उसकी वैल्यू डाल के उसका ट्रांसपोज करने पर एडजॉइंट आ जाता। और सबसे पहले तो हमको डेट निकालना था, डेट निकालने पर यह आ जाता। मतलब आपको A इनवर्स यहाँ से फाइंड आउट हो जाता, A इनवर्स।
और ए ट्रांसपोज डायरेक्ट डाल सकते हैं आप, मतलब ए इनवर्स निकाल के आप डाल दे सकते हैं, ए ट्रांसपोज निकाल के डाल दे सकते हैं। ट्रांसपोज तो यहाँ से देख के दिख जाता, हम कॉलम को रो में कर लेते हैं। मगर ये क्वेश्चन को आसान करना और आसान कैसा कर सकते हैं हम, आप ये मेथड से गए तो जा सकते हैं, पर बुक में जो मेथड दिया वो मेथड से देंगे। आप कौन से मेथड से गए तो आपको मार्क्स मिल जाते, मगर बुक का मेथड फॉलो करना ज़रूरी है। बुक का मेथड फॉलो करें तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते। बुक में जो मेथड है वो मेथड देख के वो लोग मार्क्स देते। तो इसको आप क्या करो, इसको ए इनवर्स है ना, ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, सॉरी ए ट्रांसपोज है, ये आपका फॉर्मूला टाइप दिख रहा होगा, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। वहाँ ए इनवर्स नहीं था, याद रखो आप, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में माइनस ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज था। ये आप फॉर्मूला समझेंगे ना, तो फॉर्मूला नहीं है, ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, कुछ दे दिया आपने को, प्रूफ करो बोल के बोल रहा। आसान बनाने के लिए, हम आसान बनाने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए निकालने तक बहुत टाइम हो जाता हमारे को, और ट्रांसपोज तो निकाल ले सकते हैं, मगर इसको तो टाइम लेता थोड़ा। कल के ऐसे क्यों पूरे हम स्पेच करे थे, थोड़ा तो टाइम लेता उन्हें। तो और आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप दो तरफ ए मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ए, मैं इन दोनों को कट कर सकता हूँ, मतलब मैं कुछ भी अभी चेंज नहीं करा, कुछ भी अभी चेंज नहीं करा, मैं दो तरफ मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इधर भी इधर भी, ए कैंसिल हो गया, वही बनता फिर। अब आप देखो ए इसके ऊपर पावर 1 रहती, अगर बेसिस सेम है, बेसिस आपके सेम है, तो आपका पावर 1, आपका पावर ऐड हो जाता। तो इफ बेसिस आर सेम देन पावर शुड बी एडेड। 1 - 1 0, ए की पावर 0 बन गया आपका, ए की पावर 0 बन गया। यहाँ क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, सॉरी ए पावर 0 इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू ए। यहाँ भी बेसिस सेम है, मगर पावर अभी ऐड मत करो आप, इसको आप ऐसी तरह रखो। अब देखो आप कितना आसान हो गया। अब मैं बोलता हूँ यहाँ कितना आसान हो गया, ये दिख रहा है आपको, ए पावर 0, आपका ए पावर 0 रहने, बी पावर 0 रहने, कौन सी भी मैट्रिक्स का पावर 0, 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 स्टार पॉइंट में लिखा रहा हूँ आपको। मैट्रिक्स का पावर अगर 0 आया, कौन सा भी, ए पावर 0, बी पावर 0, इसको आप इक्वल कर दो डायरेक्ट यूनिटी के। यूनिटी क्या है आपकी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बस हो गया आपका काम। यहाँ आप इसको लिखो, ए की वैल्यू डायरेक्ट है, खाली आप ट्रांसपोज मालूम कर लिए तो आपको आंसर आ जाता, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ यूनिटी बन रही है आपकी, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पर आपकी यूनिटी बनती है, 100% आपकी यूनिटी बनती। ठीक है, करके देख लीजिए कितना आसान बन गया। मैं आपको दो मेथड्स बताया, या तो आप ये मेथड से जाओ, ए इनवर्स मालूम कर लेंगे, फिर ए ट्रांसपोज मालूम कर लो, या तो फिर आप दो जगह ए मल्टीप्लाई कर लो, तो बहुत आसान होता है। बुक में भी ये मेथड है, ये मेथड फॉलो करें तो आपको मार्क्स मिल जाते पूरे। हम करेंगे ए नॉट को बराबर करेंगे। पहले ए नॉट क्या था आपका, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप हमेशा ध्यान रखो क्वेश्चन कैसा पूछा, क्वेश्चन में यूनिटी कैसा पूछ रहा। क्वेश्चन में 3 × 3 दिया और यूनिटी भी दिया, मतलब यूनिटी आपकी 3 × 3 की तरह थी। अगर आपको क्वेश्चन में 2 × 2 का पूछ रहा तो आपकी यूनिटी भी 2 × 2 की तरह थी आपकी यूनिटी। आगे बात समझ में, राइट। यह आपका ए नॉट है, ए नॉट को क्या बोलते हैं, मैं बोल दिया आपको। ए नॉट को ए नॉट बी नॉट या कुछ भी, अगर आपके ऊपर वेरिएबल के ऊपर आपके ऊपर या ए बी के ऊपर 0 0 आ रहा, मतलब आप उसको डायरेक्ट यूनिटी ले लेना। यूनिटी बोला था मैं 2 × 2 के हिसाब से यूनिटी दे रहा क्वेश्चन। अगर 2 × 2 का फ्रेम में दिख रहा तो 2 × 2 की यूनिटी, अगर 3 × 3 दिख रहा तो 3 × 3 की यूनिटी आपकी। ठीक है, आप यूनिटी आ गई। यहाँ से ट्रांसपोज निकाल ले सकते, ए तो है, ए ट्रांसपोज यहाँ से निकाल ले सकते, दोनों को इंटू करने पर आपको ये आ जाता। आपकी वैल्यू है ए, आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो। 1/3 को 1/3 रखो बाहर। ट्रांसपोज कैसा निकालते हैं हम, कॉलम को रो में कर लेते हैं, मतलब ये कॉलम आ जाती है 1 2 -2 इधर रो में, और ये आ जाता 2 1 2 इधर आ जाता, और ये 2 -2 -1 इधर आ गया, मतलब ट्रांसपोज भी आ गया हमारे। 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करने पर हार्ड हो जाता, तो 1/3 बाहर रखो आप। यहाँ दोनों को ला लो, यहाँ दोनों को लाने पर मल्टीप्लाई हो जाता। ये प्रूफ कर लेना हम। ए ट्रांसपोज मैं बोला था, ए ट्रांसपोज अगर पहले पूछ रहा तो ए ट्रांसपोज कुछ पहले, अगर ए पहले तो ए पहले, ट्रांसपोज पहले तो ट्रांसपोज पहले। वीएसक्यू में प्रॉब्लम नंबर 10 में हम ये देखे थे, प्रॉब्लम हो रही थी अगर इन दोनों को पोजीशन बदल दिए तो। यहाँ आ गया ए ट्रांसपोज लिख दो 1/3, तो 1/3 बाहर ही थे आपका, और ये आ जाता 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1,
यहाँ आ जाता आपका ए, यहाँ इंटू में आ जाता आपका ए है 1/3 ऑफ ये मैट्रिक्स है आपका 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। अब आप क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने पर देखो आप 1/3 इंटू 1/3 हो जाता आपका 1/9 बाहर। अब यहाँ आता आपका मल्टीप्लिकेशन पूरा। मल्टीप्लिकेशन निकालने, पहला एलिमेंट निकालने, आप इससे यहाँ की रो से यहाँ के पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर आ जाता, इसको इससे फिर इससे मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आता, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करने पर सेकंड थर्ड फोर्थ आता, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ जाता, फोर्थ फिफ्थ सिक्स आ जाता। फिर ऐसे 3 के 3 रोज आपके फ्रेम हो जाते। आपको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता। कल 3x3 मैट्रिक्स से बहुत मल्टीप्लाई करा अपन। 1 × 1 1 हो गया, 2 × 2 आपका 4 हो गया, -2 × -2 आपका क्लास हो जाता 4 हो जाता, ये टोटल 9 हो जाता। इसको बाद में ऐड कर लेंगे अपन यहाँ से। फिर यहाँ 1 × 1 आपका 2, 2 × 1 फिर आपका हो गया 2, -2 × 2 हो जाता आपका -4 यहाँ आता। फिर 2 1 2, 2 × -2 -4, -2 × -1 हो जाता आपके पास, -2 × -1 +2 हो जाता। फिर आपके पास ये 3 एलिमेंट्स तो आ गए, ये 3 एलिमेंट्स आ गए। नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स निकालने के लिए आप क्या करते, ये रो को फिर इन तीनों से मल्टीप्लाई करते। 2 1 2, 1 × 2 2, 2 × -2 -4, 2 × -2 -4 हो गया आपके पास। ये 2 1 2, 1 1 1, 2 1 2, 1 1 1। एक मिनट, अपन ये सही ले गया, ये आ गया 1 बीच में, इसका ट्रांसपोज आता आपको यहाँ से, अगर यहाँ करके ये भी बना जाता है। ये आ जाता 2 1 2, 2 2 4 आता है, यहाँ करना 2 2 4, 1 1 1, 2 2 4, राइट, एग्जैक्ट राइट। 2 2 4 आ जाता, 2 2 4, 1 1 1 हो जाता, और ये 2 2 आपका 4 हो जाता। ये टोटल आपके पास हो जाता 9। और यहाँ थर्ड एलिमेंट निकालने का 2 2 4, 1 × -2 हो गया, 2 × -1 -2 हो गया। फिर अपने को यहाँ के निकालना है, तो थर्ड रो से यहाँ के 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 1 2 आ जाता, -2 × 2 -4 हो गया, -1 × -2 आपके पास हो जाता +2, यहाँ का आ गया। फिर यहाँ से 2 2 4, -2 × -2 × 1 -2, -2 × कहाँ था, -2 × 1 बराबर, -1 × 2 -2। फिर यहाँ से 2 2 4, -2 × -2 +4, फिर -1 × -1 +1। ये आपको सॉल्व करने पर ये दिख रहा 9 +2 +2 4, 4 - 4 ये आ गया 0 आपके पास। ये 2 2 4, 4 - 4 ये भी 0, 2 + 2 4, 4 - 4 ये भी 0, 4 + 4 + 1, 4 + 4 + 1 ये हो गया आपका 9। यहाँ पे यहाँ आ गया ये -4, ये आ गया +4 कैंसिल। यहाँ भी 2 + 2 4, 4 - 4 0, 4 ये हो जाता -4, ये हो जाता 4 0, यहाँ आता आपके पास 9। मतलब फाइनल आपके पास क्या बचा हुआ है, यहाँ लिख लो 1/9 ऑफ 9 0 0 0 9 0 0 0 9। आप अंदर 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करने पर 0 तो 0 जो बनता, किससे मल्टीप्लाई करने पर, और जो 9 है वो 1/9 यहाँ आता, 9 9 कैंसिल होता, वैसे जिसका भी 9 9 कैंसिल होता, इसका भी 9 9 आपके पास कैंसिल होता। मतलब फाइनल आंसर आ गया इसको अंदर भजाने पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, विच इज इक्वल टू ये a⁴ के। मतलब हम a ट्रांसपोज इंटू ए करें, ये पूरा a ट्रांसपोज इंटू ए जो करें हम, ये आया फाइनल आंसर यूनिटी, 3 × 3 की यूनिटी। यहाँ a0 भी बराबर है आपकी यूनिटी का, मतलब दोनों आपके इक्वल हो गए, मतलब आपका आंसर प्रूफ हो गया। जैसा अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, देखेंगे आप तक कितने क्वेश्चन डिस्कस करें अपन देखेंगे। और इसको करने के 2 मेथड बताया था आपको, 2 मेथड में से आप ये मेथड हमेशा फॉलो करें तो आपको आंसर निकल जाता। और आपके बुक्स में जो है यहाँ भी आपको वही चीज सॉल्व करके दिया होने, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा के 3 × 3 का अर्जेंट निकाल के वैसा करके आपको नहीं बताया। टोटल अब तक 5 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन था। चलिए एक बार 1 मिनट में मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्रैमर्स रूल स्टार्ट कर दिए। क्रैमर्स रूल क्या है, क्वेश्चन अब तक कितने करे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन में लेकर आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन में कल थर्ड लेक्चर में मैं फर्स्ट जो करा था आपको डेरिवेशन किसका, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने का, 3 into 3 का एडजॉइंट ऑफ ए जैसा मालूम करते, मैं पूरा A1 B1 C1 A2 B2 C2 मालूम करते, फिर बड़े ब्रैकेट्स बना के उसका मैट्रिक्स लेते, वैसे थे आप एक बार ट्राई करो। अगर नहीं आया तो कमेंट या टेलीग्राम का हम जो बोले उस पर आप मैसेज करो तो हम उसको वीडियो सोल्यूशन भेजने की कोशिश करते। सेकंड है आपका मोस्ट चांसेस आ जाता है आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है इसका आंसर, सेकंड क्वेश्चन। इसलिए फर्स्ट में लेकर आया, क्यों सिमिलर है, कल थर्ड पार्ट में फर्स्ट जो करे थे अपन, थर्ड पार्ट में फर्स्ट जो बताया था मैं आपको, थर्ड 3 into 3 का एडजॉइंट कैसा निकालना वेरिएबल्स में, उस पर डिपेंड है। और बार बार क्यों करो, खाली आपका भी मेरा भी टाइम वेस्ट है। सेकंड क्वेश्चन हम देखे थे, सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, a³ - 3a² - a - 3i। ये अच्छा खासा क्वेश्चन था, इक्वल टू 0 आया है। पहले हम a³ निकाले, a³ कैसा निकालना वो भी बताया मैं आपको। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन था आपके पास, थर्ड क्वेश्चन a दे दिया और a² - 4a - 5i पूछ रहा आपको 0। थर्ड क्वेश्चन दिया आपके पास 3 into 3 यूनिटी में, यूनिटी नहीं 3 into 3 मैट्रिक्स में दिया आपके पास। आपको a² निकालना बहुत आसान है, आप यहाँ a³ निकाल लिए थे। ये अच्छा क्वेश्चन था, हार्ड इन दोनों के कंपैरिजन में ये हार्ड था, हम ये हार्ड वाला करें या आप आसान वाला आप ट्राई करो, नहीं आया तो हम आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है इसका आपको। फोर्थ वन आपके पास है, फोर्थ वन, पहले फिफ्थ वन अपन अभी डिस्कस करें। फिफ्थ वन क्या था, ए इनवर्स बराबर है ए ट्रांसपोज के। हम क्या करना बोले, दो तरफ ए मल्टीप्लाई करो, ये a0 बनता है, a0 मतलब यूनिटी और ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए रहता आपके पास, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आंसर आ जाता। फोर्थ वन आपका बहुत आसान पूछा, फोर्थ वन ए इनवर्स पूछा, a³ के बराबर है कहते हैं। ए की वैल्यू दे दिया 3 into 3 मैट्रिक्स में, आप जाके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ खोल के चेक करो, ये फोर्थ क्वेश्चन दे दिया आपको। आप इसमें क्या करना, इसका दो तरफ ए मल्टीप्लाई करो, आप दो तरफ ए मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आता आंसर, ये बन जाता a पावर 0। a पावर 0 का स्टार पॉइंट लिखा था मैं, ये यूनिटी बन जाता 3 into 3 का। अगर 3 into 3 का a दिया तो ये भी 3 into 3 का यूनिटी बनता, ये यूनिटी बन गया आपके पास i। a पावर 4 को कैसा करते हैं आपके पास, a आप क्या करना, पहले a into a कर लो, a² आ जाता, फिर a² into a² कर लो, a4 आ जाता, a4 को इसको इक्वल करो, आपको 1 1 1 1 की यूनिटी आ जाती। फिफ्थ प्रॉब्लम हो गया आपका। सिक्स्थ प्रॉब्लम, 6th 7th 8th 9th, 6th 7th 8th 9th, ये प्रॉब्लम बेसिक क्रैमर्स रूल के ऊपर। इसमें से हम कोई दो प्रॉब्लम्स करेंगे, दो प्रॉब्लम्स के बाद आप दो सिमिलर प्रॉब्लम्स है, वो दो सिमिलर प्रॉब्लम्स को आप ट्राई करो। सिमिलर प्रॉब्लम्स है वो 100% श्योर आपको वो प्रॉब्लम्स करने आ जाते हैं।